समाचार क्यारी मीडिया समूह के चंडीगढ़ पंचकूला मुख्यालय में मैं नीलम त्रिखा आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और नमन करती हूँ जो मेरे साथ यहाँ खास सखियां आज आई हुई हैं, उनके साथ साथ आदरणीय मुख्य संपादक जी राजेश कुमार जी को भी नमन, वंदन और अभिनंदन। और जी हाँ, सुंदर मुंदर ये हो तेरा कौन विचारा हो। जी हाँ, लोहड़ी और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यह बताने के लिए कि हमारे पारंपरिक त्योहार उनके पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्या मकसद होता है मनाने का, और हम हर्षोल्लास के साथ सब मिलकर ये पावन त्योहार मनाते हैं, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी हमारी बहनें हमारे साथ हैं और पारंपरिक तरीके से लोकगीत, चाहे बोलियां या उनके पीछे क्या मकसद है, उन सबको भी बताएंगे। तो मैं सबसे पहले सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजेश जी नमन के साथ। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपने त्योहारों को पारंपरिक रूप से मनाने का एक ही उद्देश्य और लक्ष्य है कि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को वो सब बातें समझाना जिससे कि सनातन धर्म की जो संस्कृति है हजारों साल के बाद भी अमिट है, मिट नहीं पाई। उस सिर्फ एक ही कारण है कि हमारी संस्कृति इतनी विशाल है। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। लोहड़ी, मकर संक्रांति यह हरियाणा और पंजाब में विशेष तौर पर मनाई जाती है। इस समय फसल तैयार है, मौसम बदल रहा है, तो इस त्योहार पर आज 13 और 14 तारीख को पंजाब में और हरियाणा में खूब खाते पीते हैं, नाचते कूदते हैं। दो कारण है कि इसके बाद बहुत मेहनत करनी है, इसके बाद अपने आप को तैयार करना है खेतों में खड़ी फसल को अपने घर तक लेकर आने के लिए। बदलते मौसम के लिए सावधान रहना है कि इस मौसम में हमें क्या खाना है और इस मौसम तक हमें क्या खाना पीना है। हमारे हर त्योहार के पीछे साइंटिफिक रीजन होते थे, कारण होते थे। इसलिए इन त्योहारों को हरियाणा में संक्रांति बोलते हैं और पंजाब में लोहड़ी के नाम से ये मनाया जाता है। समाचार क्यारी मीडिया समूह मुख्यालय पंचकूला में आज सशक्त नारी शक्ति, लेखिका, साहित्यकार, समाज सेवी और नारी को उच्च स्थान दिलाने में हर कदम पर उनको सहायता करने वाली कोई मात्र शक्ति इस समय उपस्थित है। वो अपने अपने विचारों से, कोई कविता के माध्यम से, कोई भाषण के माध्यम से, जिनमें जिस कला है उस कला के माध्यम से आज आपको लोहड़ी पर्व और मकर संक्रांति के विषय में ये बताएंगे। आप सबका समाचार क्यारी मीडिया समूह मुख्यालय में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बहुत ही पावन अवसर है, यहाँ सब बहनें इकट्ठी हुई हैं। और जी हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं कि अब जो है फसल के आगमन पे चारों ओर उत्सव हैं, सभी एक दूसरे को बधाई दे रही हैं, मिल रही हैं, और साथ साथ यह भी माना जाता है कि इसके साथ ही सर्दी की एक तरह से खात्मा हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि अब जो है हम नहाएंगे अच्छे से, क्योंकि भागीरथी को नमन करते हुए यह भी एक परंपरा है कि स्नान और दान का बहुत महत्व माना जाता है। तो हम बिना देरी किए इस बात की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय सबसे पहले उषा गर्ग जी से लोहड़ी के विषय में बात करना चाहूंगी। जी नमन। और हम बारी बारी सब इस विषय पे बात करेंगे, गीत संगीत की महफिल भी सजाएंगे। तो सबसे पहले उषा जी। ये लोहड़ी का त्योहार पौष महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। सर्दी का अंत होने जा रहा है, अगला महीना माघ का है, तो इसे संक्रांति, माघ संक्रांति भी कहा जाता है। सर्दी के कारण इन दिनों गर्म चीजें खाई जाती हैं। तिल गुड़ रेवड़ियों का महत्व है।
और गांव में जो भी लड़कियां अपने ससुराल में होती है वो यहाँ पर आती हैं। जिनके घर में बच्चा हुआ होता है, पहले तो खाली लड़कों की लोहड़ी मनाते थे, अब लड़कियों की लोहड़ी, क्योंकि कहते हैं बेटे बंटाते हैं जायदादें। बेटे तो बंटाते हैं जायदादें, मगर बेटियां दुख बंटाती हैं, बेटियां दुख बंटाती हैं। तो इस पे मैं कुछ सुना रही हूँ। कर्मा वाले बनते हैं बीबा बेटियों की लोहड़ी, कर्मा वाले बांटते हैं बीबा बेटियों की लोहड़ी। सबको तुम देना रब्बा, सबको तुम देना, सबको तुम देना रब्बा, सबको तुम देना। हर घर में देना पुत्र पुत्री की जोड़ी, कर्मा वाले पढ़ते हैं बीबा बेटियों की लोहड़ी। सबको ही देना बेटा बेटी की जोड़ी। अज दिन मसालिया मसालिया मेरी जान, अज दिन मसालिया 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 मेरी जान, अज दिन मसालिया। शगना दा गिद्दा एदी दादी पवावे, शगना दा गिद्दा एदी दादी पवावे। दादा वंडे गुड़ रेवड़ियां, अज दिन मसालिया, दादा वंडे गुड़ रेवड़ियां, अज दिन मसालिया 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 मेरी जान, अज दिन मसालिया। शगना दा गिद्दा समाचार क्यारी वाले पांदे, शगना दा गिद्दा समाचार क्यारी वाले पांदे। प्रदेश जी वंडे गुड़ रेवड़ियां, अज दिन मसालिया। नीरज जी वंडे गुड़ रेवड़ियां, अज दिन मसालिया। राजे जी वंडे गुड़ रेवड़ियां, अज दिन मसालिया 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 दिल जान, अज दिन मसालिया। बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं, बेटी की भी लोहड़ी मनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल, बेटा और बेटियों में कोई भी फर्क नहीं है। और हमारे बीच में आदरणीय हमारी प्रिय सखी अनीता परमार जी हैं और उनके साथ शीतल जी। नमन करती हूँ, स्वागत है आपका, बहुत सारा वंदन अभिनंदन। और मेरी और सभी सखियों का भी हम बिल्कुल आज ये बताने के लिए कि वो कोई भी काम नहीं है, बेटा और बेटी में किसी भी तरह का फर्क नहीं है। तो आज जैसे पहला ऐसे माना जाता था कि बेटियों की लोहड़ी लोग कम मनाते थे, पर अब बेटा और बेटी किसी भी तरह से कि वो काम क्या है जो न कर पाती हैं बेटियां, सारे जहां में नाम कमाती हैं बेटियां। और बेटे बुढ़ापे का सहारा, ये सोच बदल दो, ये सोच बदल दो, क्योंकि अब तो अर्थी को भी कांधा लगाती हैं बेटियां, दुख दर्द की जागीर बटाती हैं बेटियां। तो जी हाँ, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आज यहाँ मातृशक्ति जो बैठी हुई है, उन सबको आज के समय की जो जरूरत है कि अपनी बेटियों को संस्कार जरूर दे, अपने बेटों को संस्कार जरूर दे। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जरूरत है तो संस्कारों की, ताकि हमारी जो समृद्ध संस्कृति है उसका परचम जहां देश विदेशों में लहरा रखा है, वहीं हम देखने में आया है कि अब बहुत सारे नैतिक मूल्यों की कमी होती जा रही है। तो ये सब हमारी जिम्मेवारी है और अब हमने ही ये बीड़ा उठाया है कि हम नैतिक शिक्षा को बहुत अनिवार्य मानते हुए, जरूरी मानते हुए हर घर तक बहन बेटियों का साथ देंगे और जो नहीं समझ रहे उनको कड़ाई के साथ समझाएंगे भी। तो बिल्कुल इसी परंपरा के निर्वाह करते हुए मेरे साथ मेरी प्रिय सखी कुसुम धीमान जी है, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद नीलम जी। आप सभी को लोहड़ी पर्व की और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। खुशियां खूब मनाओ यार, खुशियां खूब मनाओ यार, नचो गाओ वंडो प्यार। खुशियां खूब मनाओ यार, नचो गाओ वंडो प्यार। मुड़ आवे ऐसा वार कि आया लोहड़ी दा त्योहार, कि आया लोहड़ी दा त्योहार। और अब एक भगवान के नाम भी दो लाइनें बोलती हूँ।
आशामा सनु लोड़ी दे, आशामा सनु लोड़ी दे, ज्यादा दे भावे थोड़ी दे, आशा मावे सनु लोड़ी दे, आशा मावे सनु लोड़ी दे। और दो लाइनें और बोलना चाहूंगी। लोड़ी आई रे सर्द हवाओं में खुशबू समाई रे, लोड़ी आई रे सर्द हवाओं में खुशबू समाई रे, ढोल की थापे झूमे हर गली, ढोल की थापे झूमे हर गली, पंजाब की माटी भी मुस्काई रे, पंजाब की माटी भी मुस्काई रे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और खूबसूरती के साथ कुसुम जी ने अपनी बधाई संदेश दिया है। और जी हाँ, बिल्कुल हम बिना देरी किए बधाई लेते रहेंगे, लेकिन एक पारंपरिक कथा कि क्यों मनाई जाती है लोहड़ी। प्राचीन समय की बात है कि एक बहुत प्रिय राजा रहा है जिसका नाम दुल्ला भट्टी था, जो गरीबों और असहायों की मदद करता था। तो जो एक गरीब बेटी थी, तो उस गरीब बेटी के विवाह के लिए और बहुत सारा आतंक था मुगलों का उस समय पर। तो दुल्ला भट्टी जो है वो इतना न्यायशील और इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग आदमी था कि उससे मुगल शासक भी डरते थे। तो वो ये कहता था कि आइए मेरे संरक्षण में आइए। और जब उन्होंने देखा कि एक गरीब ने गुहार लगाई है कि मेरी बेटी की शादी करनी है और मेरे पास मुगलों का भी डर है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, तो उन्होंने अपने यहाँ अपने संरक्षण में शादी करवाई और ये ऐलान करवा दिया कि सारी बेटियां मेरी खुद की बेटी हैं, आइए जिसकी भी शादी होगी तो आज से मैं उनका, तभी कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी वाला हो। तो ये गीत भी तभी से प्रचलित है और दुल्ला भट्टी वाले को बहुत महानता की कहानी हर बार लोहड़ी में एक गीत के माध्यम से गाई जाती है। हम सामूहिक रूप से उस गीत का गुणगान करेंगे। तो मैं बिल्कुल आमंत्रण देती हूँ आप सभी सखियों को कि हम जो है जो पारंपरिक लोहड़ी का गीत है, क्योंकि हम सब इकट्ठे हुए और बिना उस गीत के मुझे लगता नहीं कि ये लोहड़ी जो है संपन्न होगी। तो जी हाँ, हम शुरुआत करते हैं कि सुंदर मुंदर ये होए तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, प्याई हो, शेर चक्कर पाई हो, कुड़ीदा सालू काटा हो, सालू छुट्टी हो, जिम्मेदार लुटी हो, जिम्मेदार सुजान हो। गिन गिन पोले लाए हो, एक पोला कट गया, सिपाही रहते हंस गया। बिल्कुल सुंदर मुंदर ये होए तेरा कौन बेचारा हो, और दुल्ला पट्टी वाला हो। तो तब से दुल्हे की कथा जो है वो हर जुबान पर आती है। और मुझे लगता है कि लोहड़ी के इस पावन अवसर पर सभी जो है उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। और एक कहानी जो है वो बिल्कुल जैसे कि गंगा जो भागीरथी हमारी पृथ्वी पर आई थी, तो उनको नमन करते हुए कृतज्ञता के साथ ये माना गया था कि जब जब राशि परिवर्तन होगा तो मकर संक्रांति वाले दिन सभी लोग जो नहीं नहाते सर्दी के डर से भी उस दिन जो है अच्छे से गुड़ रेवड़ियां उनका बटा दान करते हुए स्नान की महिमा का गुणगान किया गया है। और सभी जो है उस दिन पावन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। और अगर आप घर पे भी हैं तो आजकल गंगा जल डालकर सब स्नान करते हैं, मालिश करवाते हैं। और बिल्कुल ये कहते हैं कि अब जो है हम बिल्कुल फसलों की क्योंकि तैयारी है, उन प्रभु को नमन करते हुए, सूर्य देव को नमन करते हुए। तो ये पारंपरिक त्योहारों की हमारी जो महानता बताई गई है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहता था। और सभी हम मिलकर इसी तरह भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए ही, क्योंकि सर्दी के बाद सब घरों में रहते थे, तो ये निकलने का मौसम है, आग जलाई जाती है, सभी इकट्ठा होकर भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं। और इसके साथ मैं आमंत्रित करती हूँ मनप्रीत जी को। आप सभी नारी शक्ति को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारी शक्ति के बारे में 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगी। नारी तू नारायणी है, नारी तू नारायणी है, जग में पालनहारिणी है,
बार सजाया, तूने ये संसार बनाया, सुंदर ये घर बार सजाया, बढ़िया बढ़िया क्यारी तेरी लगती बड़ी ही प्यारी है, नारी तू नारायणी है, नारी तू नारायणी है। धन्यवाद। लोहड़ी के बारे में 2 बोलियां गाना चाहूंगी, तालियों के साथ साथ दीजिएगा। वारी वर्षी खटन गया सी, वारी वर्षी खटन गया सी, खड़के जाओ लोहड़ी, खड़के जाओ लोहड़ी, रंगीन सारी खुशियां मना लो भले, रंगीन सारी खुशियां मना लो, जिंदगी रहेगी थोड़ी, मना लो लोहड़ी भले, मना लो लोहड़ी भले, मना लो लोहड़ी भले। वारी वर्षी खटन गया सी, वारी वर्षी खटन गया सी, खड़के लांदे पेड़े, खड़के लांदे पेड़े, रंगीन सारे इकट्ठे हो जो भले, रंगीन सारे इकट्ठे हो जो, असी हाय समाचार क्यारी दे वेड़े, समाचार क्यारी दे वेड़े, मना लो लोहड़ी हो, मना लो लोहड़ी वे, सजा लो लोहड़ी वे। धन्यवाद। बात है, बहुत ही जोश के साथ। जी हाँ, हम सब सखियां जो है आज यहाँ समाचार क्यारी मीडिया समूह के कार्यालय में लोहड़ी का और मकर संक्रांति के बारे में बता रहे हैं, गीतों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। तो बिना देरी के अब मैं आदरणीय हमारे बीच में कुसुम गोयल जी का स्वागत करती हूँ। सबको लोहड़ी की मुबारक, जो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये एक पारंपरिक त्योहार है, ये आपको बता चुके हैं सारे। मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि इस त्योहार को शुरुआत कैसे की जाती है, मनाई जाती कैसे है। सारे घरों में तकरीबन इकट्ठे हो के लोग आग जलाया करते थे, उपले जलाया करते थे, और उसका एम ये होता था कि सभी आसपास के लोग जो हैं इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे होकर पर्व को मनाएं। और आग जलाने के बाद ये इसको बड़ी सात्विक आग माना जाता था और उसकी परिक्रमा की जाती थी, ये कहते हुए कि घर में आई लक्ष्मी दरिद्र जाए, लक्ष्मी आई दरिद्र जाए, दरिद्र की जड़ चूल्हे पाए। तो ऐसा कह के परिक्रमा 5-6 बार या 7 बार की जाती थी, और उसके बाद सबको मिल करके रेवड़ियां और गजने और मूंगफली ये सब बांटी जाती थी। तो इससे ये पता चलता था कि परिवार जैसा ही माहौल है, आसपास के लोग हम एक ही हैं। और इसका एक और भी महत्व है, ऐसा माना जाता था कि इसके पहले महीने बहुत ठंड हुआ करती है। दिसंबर में आप भी जानते हो बहुत सर्दी पड़ती है और आग सेकने को दिल करता है। पुराने जमाने में ऐसे हीटर वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग आग जला करके उसको सेका करते थे। और ये माना जाता था कि लोहड़ी के दिन जो हमने आग सेक ली है, बस इसके बाद अब मौसम चेंज हो रहा है, अब आग सेकने की जरूरत नहीं होगी। और इसीलिए उसके कुछ जो आग का पोर्शन होता था, कोयला कहते थे, उसको अंदर घर के अंदर ले जाया जाता था कि बस अब ठंड जो है इसकी विदाई हो रही है। धीरे धीरे इसकी विदाई होती थी और इस तरह से इस त्योहार को संपन्न किया जाता था। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही सुंदर जानकारी दी है। और जी हाँ, जैसे कि प्राचीन जो बातें हैं अब वो बिल्कुल भी नहीं रही है। आजकल तो ऐसा देखने में आया कि कब सर्दी आई और कब चली गई तो पता भी नहीं चलता। लेकिन हम अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को ये बताना कि हमारी जो पारंपरिक जो संस्कृति है, जो त्योहार है, उनका कितना महत्व होता है, तो ये बताना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम पारंपरिक तरीके से अपने उन त्योहारों को मनाते हैं। भले सबके घर में आजकल तो हीटर हैं, गर्म एसी आते हैं, सब है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आग का महत्व है वो जलाकर, ताकि इस बहाने आपस में भाईचारे की भावना बढ़े, तो हमने अपने इन पारंपरिक त्योहारों को जरूर मनाना चाहिए और अपने बच्चों को ये शिक्षा भी जरूर देनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं हमारे बीच में मैं एक बार अमिता जी आपको यहाँ आगे आने के लिए कहूंगी। मनप्रीत जी आप मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में आज की हमारी मुख्य भूमिका में है एक मेहमान के तौर पे, एक बार तालियों से स्वागत भी करें आदरणीय अमिता जी। बहुत सारे नारी शक्ति पर कार्य कर रही हैं, धर्म जागरण से जुड़ी हुई हैं,
अमिता जी केवल एक नाम नहीं है, उन लाखों बहनों की प्रेरणा है जो पर्दे के पीछे रहकर इतना सशक्त कार्य कर रही हैं। उनको कितना ही नमन किया जाए वो कम है। हमारी बहन बेटियां ऐसे ही बहनों के बताए हुए मार्ग पर चलकर सुरक्षित रहेंगी। और मुझे लगता है कि सभी बहनों को समय समय पर अब ये जरूरत है कि हमें अपने सनातन परंपरा को निभाने के लिए आगे होना होगा। और जैसे अभी आपने भी बताया कि नारी जो है, क्योंकि अब वो समय चला गया है, नारी बहुत सशक्त भूमिका में है, वो बिल्कुल नेतृत्व कर सकती है, बहुत सारा बदलाव लेकर आ सकती है। तो बिल्कुल मैं बात करूंगी जरूर, लेकिन इससे पहले मैं सेतिया मैम, किरण सेतिया जी का स्वागत करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ। सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, मकर संक्रांति और नए साल की भी साथ साथ। तो सभी ने अभी तक लोहड़ी और मकर संक्रांति सभी के पारंपरिक महत्व, ऐतिहासिक जो कथाएं जुड़ी हैं उन सब के बारे में बता ही दिया है। हमारे यहाँ पंजाब में मकर संक्रांति पे बेसिकली तिल मुली जलाते हैं और साथ में वो कहते हैं कि एक बार तिल मुली वो साटे के बोलते हैं साथ में मंत्र कि तिल मुली सड़े थे पाप सड़े झड़े। तो इस समय जो भी पाप हम लोगों ने जाने अनजाने में किए होते हैं, तो इस तरह से हम लोग जो है वो साल के अंत में सारे जला देते हैं। तो ये कहानी एक साथ है। और बाकी लोहड़ी के अवसर पे ऐसी कोई बोली तो इस समय मुझे याद नहीं आ रही। शिव जी का एक भजन की 2 लाइनें ही सुना देती हूँ मैं कि पार्वती जी कहती हैं अपना वो घोट रही होती है, उनकी जो भाग है तो वो घोटते घोटते तंग आ जाती है। तो कहती शिवा मैं तो घोट घोट के तेरी भाग थक गई, अब ये तू संभाल और तू पी। और मैं तो चली अपने पीहर। तो फिर शिव जी शुरू होते हैं। तो भजन ऐसे है, घोटा 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 मेरे शिवा ने लाया घोटा, घोटा 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 मेरे शिवा ने लाया घोटा। जब शिव जी भंग बीजन लागे, जब शिव बीजन लागे, क्षेत्र पड़ गए छोटा मेरे शिवा ने लाया घोटा, घोटा 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 मेरे शिवा ने लाया घोटा। जब शिव जी भंग बीजन लागे, जब शिव जी भंग लागे, छोटा पड़ गया छोटा मेरे शिवा ने लाया घोटा, घोटा 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 मेरे शिवा ने लाया घोटा। जब शिव जी भंग पीवण लागे, जब शिव जी भंग पीवण लागे, लोटा पड़ गया छोटा मेरे शिवा ने लाया घोटा, घोटा 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 मेरे शिवा ने लाया घोटा। जय भोलेनाथ। जी जी, बहुत ही सुंदर। और बिल्कुल चाहे भजन हो, गीत हो, लोकगीत हो, बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में हम पारंपरिक तरीके से ही नाच गाकर भजन के साथ इस पावन उत्सव को मनाते हैं। और मैं अब आदरणीय हमारे बीच में अमिता गुज्जर जी हैं, उनको एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। और आज जो है क्या महत्व है उन बहन बेटियों का जो अपने साथ साथ अपने और भी अपने आसपास के माहौल को एक नैतिक शिक्षा, जो कि आप देख रही हैं कि जो मीडिया और जो का प्रचार प्रसार है, मोबाइल है, उसका उपयोग बहुत जरूरी है, लेकिन वो उपयोग कहीं ना कहीं किस तरह से नैतिक मूल्यों पर भारी भी पड़ रहा है। तो मैं चाहूंगी एक छोटे से संदेश के साथ आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। सभी बहनों को जय श्री राम। मैं अमिता पंवार, धर्म जागरण कार्यकर्ता। बेसिकली धर्म जागरण से सबके दिमाग में यही आता है कि अपने धर्म को जागृत करने वाली कार्यकर्ता। लेकिन सिर्फ हम अपने धर्म को ही नहीं जगाते, हम ये भी बताते हैं कि दूसरे धर्म में जाने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि लोग अपने धर्म को तो जगा लेते हैं लेकिन दूसरे धर्म में इजीली चले जाते हैं। हमारा बेसिकली काम ये है कि दूसरे धर्म में गए हुए लोगों को अपने धर्म में वापस लेके आना। और लोहड़ी की महत्ता आप सभी बहनों ने बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में दे ही दी है। शायद मैं उतना अच्छा बखान नहीं कर सकती। मेरा मानना यह है कि त्योहार कोई भी है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे हरियाणा का है, हम हिंदुस्तानियों का है। हम जितना सहयोग कर सकते हैं उसमें सहयोग दें। सबसे बड़ी बात
यदि ये बात है बेटियों की और नैतिक शिक्षा की, तो जैसा हम अपनी बेटियों को विधर्मियों से बचाते हैं, लव जिहाद में पड़ी हुई बेटियों को बचाते हैं, तो मैं जितनी भी बहनें यहाँ हैं सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगी कि बेटी अपनी अपनी नहीं बचानी, बेटी गरीब की भी बचानी है, बेटी पड़ोसियों की भी बचानी है, बेटी विधर्मी की भी बचानी है। यदि हम सभी मातृत्व शक्ति ये संकल्प ले लें कि हमें एक बेटी बचानी ही बचानी है, एक एक बेटी भी हर व्यक्ति बचाने लगे, हर माता बहन बचाने लगे, तो हमारी बेटियां बच जाएंगी। बेटियों को आजकल सभी को पता है कि कितनी आराम से उनको बहकाया जाया जाता है। जो हमारे विरोधी हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन विरोधी आप लोग सभी सशक्त हैं, समझ ही जाएंगे। तो हमें अपनी बेटियों को उनसे बचाना है, बेटियों को गुमराह होने से बचाना है। बेटियों को ये शिक्षा बहुत जरूरी देनी है कि आपने लव करना बुरा नहीं है। लड़कियां, जो मेरी भी बेटी है, उसका भी मानना ये है कि प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है। मैं मानती हूँ हाँ, लड़कियां गुमराह हो जाती हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि प्यार किस तरह हो। प्यार उससे होना चाहिए जो उनका भरण पोषण सही से कर सकें। आजकल सब कहती हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम किसी के भरोसे नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत है। भरोसे फिर भी रहना पड़ता है। हम बेशक कितने भी सशक्त हो जाएं, लेकिन हम कहीं ना कहीं भरोसे पे हैं। क्यों है? क्योंकि हमारी सनातन पद्धति ये कहती है नारी सशक्त है, नारी नारायणी है, नारी देवी है, नारी मातृत्व है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो पुरुष के बिना अधूरी है। तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी सभ्यता वाली हूँ, हिंदुस्तान की बात करती हूँ और हिंदुस्तान में रहकर ही अपना हिंदू धर्म निभाती हूँ। मैं सिर्फ बेटियों के लिए काम करती हूँ, धर्म के लिए काम करती हूँ। नीलम जी ने बहुत ज्यादा बखान कर दिया, शायद मैं उतना नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ अपना बेहतर देती हूँ। अपना मैं दिन की दिनचर्या में से 5 से 7 घंटे आम जन समाज के लिए निकालती हूँ, चाहे वो बेटियों के लिए निकले या गरीब बस्तियों के लिए निकले या कहीं के लिए भी निकले। मेरी जो दिनचर्या है कि मुझे 12 से 5 या 6 बजे तक का टाइम बाहर निकालना ही है। बस इतना सा मेरा सब बहनों से विनती है कि बेटियों को बचाओ, अपने घर में भी, बाहर भी, आसपास भी सभी बेटियों को अपने धर्म की महत्ता बताओ कि इस धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। मैं फिर यही कहती हूँ कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यहाँ जन जन के बीच में भगवा लहराएंगे, यहाँ जन जन के बीच में भगवा लहराएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर, नहीं कोई बात नहीं। तो बहुत ही सुंदर संदेश जी। हाँ, धर्म रक्षति रक्षता, तो ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ धर्म की बात की है और हम सब सनातनी हैं, तो बिल्कुल अपने धर्म की बात करना, उसके लिए इतना जज्बा रखना, और कहीं ना कहीं जो गुमराह हो चुकी हैं उन भाइयों को भी वापिस लेकर आना। और हम सब ने तो एक मुहिम ये छेड़ी भी हुई है कि जी हाँ, धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है, राष्ट्र प्रथम की भावना से हम सब ने ये कार्य करना है। और अब एक सशक्त महिला टीम, महिला शक्ति जो है, हमने यहाँ पर पंचकूला की इस पावन धरा पर है, जो समय समय पर बहुत सारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार के साथ साथ अपनी उन बेटियों को ये शिक्षा दे रही है, अपनी बहनों को ये शिक्षा दे रही है कि हमारे धर्म में लक्ष्मीबाई जैसी, रानी पद्मनी जैसी बहुत बड़ी बड़ी महान शख्सियत हुई है। अगर रील बनानी है तो उन पर बनाएं, अपने घर से शुरुआत करें, और जो बाकी और बहन बेटियां हैं उनको भी समझाएं, क्योंकि आप जो है प्रचार प्रसार और किसी के इंटरटेन का साधन नहीं है। आप जो है सनातन सभ्यता से आता है, और हमारा सनातन ये कहता है कि जिस घर की नारी सशक्त है वहां पर ना, जहां उसको फिर पूजा जाता है, वहां देवता निवास करते हैं। तो ऐसे कर्म करें कि हम अपने घर के अलावा बाहर भी एक अच्छी पहचान बनाएं। और अमिता जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। एक बहुत जरूरी और खास चर्चा जो है इसी विषय पर जल्द ही होगी, तो हम तब और विस्तार से इस पर बात करेंगे। आज हम लोहड़ी और पावन मकर संक्रांति की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और लेकिन उस गुणगान को हम तभी कायम रख सकते हैं, उन परंपराओं को, उन समृद्धि, उन संस्कृति को, जब हम अंदर से मजबूत होंगे और बाहरी कोई व्यक्ति आकर हमें बहला ना सके, बरगला ना सके
इस पर भी काम होना बहुत जरूरी है। तो वो मातृशक्ति पंचकूला की मैं सभी अपने चैनल के माध्यम से उन सबको भी यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप जो है समाचार क्यारी मीडिया समूह में किसी भी समय आप समय लेकर इस विषय पर चर्चा रख सकती हैं। और हम बिल्कुल, हमारे आदरणीय राजेश जी ने तो बिल्कुल खुले के ये बात रखी है कि आइए आप इस विषय पे, क्योंकि जरूरत है अपनी भावी पीढ़ी को अपने श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए ऐसी चर्चाएं बहुत जरूरी और हर जगह बार बार होनी चाहिए। तो बिल्कुल हम इस विषय पे चर्चाएं रखते रहेंगे। और अब हमारे बीच में आदरणीय हेमलता जी हैं, आपका स्वागत है जी। लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बधाई। हमारे देश में क्या विश्व में भी जिस समय ऋतु परिवर्तन होता है तो उसको सेलिब्रेशन, उसका स्वागत या उसको मनाने का एक अलग ही तरीका है और इसको हम उत्सव कह देते हैं। लोहड़ी क्या है? लोड़ की है आवश्यकता, जिसको हम कहते हैं अब आवश्यकता है कि आलस्य को त्याग दो। ऋतु परिवर्तन आ रहा है। अब ये नहीं कि आप छुप कर बैठे हैं अपने आप में, एकांत में, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी स्वास्थ्य को लेकर बाहर निकलो और आग जलाओ, ज्योति जलाओ, सर्दी भगाओ। ऋतु परिवर्तन है, स्वागत करो। उत्तरायण आ चुका है, ऋतु परिवर्तन आ चुका है, उसके स्वागत के लिए आपको कर्मशील बनना है, कर्म के लिए तैयार होना है। और यही है सब मिलकर एक साथ बैठकर समस्या का समाधान और खुशियां मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो भारत हमेशा यही त्योहारों से घिरा है, मनाता रहे। हैप्पी लोहड़ी वंस अगेन। धन्यवाद माँ। यहाँ बैठी सभी बहनों को, महिलाओं को मेरा नमस्कार। लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कि सभी ने बोल दिया है, सभी ने बता दिया कि लोहड़ी और मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, ये सभी ने बता दिया। तो बस मैं थोड़ा सा 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। लोहड़ी और मकर संक्रांति केवल 2 लाइनें ही हैं। लोहड़ी आई साथ साथ मकर संक्रांति साथ में गाई रे, साथ समाचार क्यारी मीडिया के आंगन संग होकर सखियां गाई रे। लोहड़ी आई रे, लोहड़ी आई रे, साथ मकर संक्रांति साथ में गाई रे, सखियां गाई रे। लोहड़ी आई रे, लोहड़ी आई रे। धन्यवाद। आप सभी बहनों को लोहड़ी और मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम, जैसा कि हेमलता जी ने बताया कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन है ना, चाहे ऋतु परिवर्तन है और भी परिवर्तन है हमारे जीवन में, जैसे तो उन परिवर्तनों को ही दिखाती है, उन परिवर्तनों को ही दर्शाती है जो ये लोहड़ी का त्योहार है और मकर संक्रांति का त्योहार है। मकर संक्रांति के दिन हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रगाढ़ ये शरद ऋतु का हम मध्य कह सकते हैं। तो हम ठिठुरते हुए जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, तो ये त्योहार शायद मेरे को हमेशा इसलिए अच्छा लगता है कि सब लोग मिलजुल कर खूब अपना भंडारे लगाते हैं और खूब तरह तरह से लोगों को कंबल बांटना, गर्म कपड़े बांटना, रजाइयां बांटना, है ना। तो हर तरह से हम इस त्योहार में देना देना देना, है ना। और कुछ लोग जैसे 14 वस्तुएं, हमारे औरतों की बहुत ये एक प्रथा है कि मकर संक्रांति के दिन हम कुछ 14 वस्तुओं का दान करते हैं, चाहे वो साड़ियां हो, चाहे वो गर्म सूट हो, कोट, कोटी, जुराब, हर गर्म चीज हम बांटते हैं, है ना। तो इसलिए इस त्योहार का बहुत ही महत्व है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जैसा मैम ने बताया ये बिल्कुल सही है। और जो हम ये रेवड़ियाँ, मूंगफली बांटने का जो एक हमारा पारंपरिक रिवाज रहा है,
इसके पीछे भी यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो लोग नहीं खरीद सकते, जो लोग नहीं सक्षम हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से उनके शरीर को गर्मी मिलेगी और उनके शरीर को पौष्टिकता मिलेगी। यही इस त्योहार का मेन मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिल्कुल, दान की अपनी ही महिमा है, जिसका जिस तरह का भी अपना रहता है। और कहते हैं ना कि दान भी वो जो इस हाथ को दे और दूसरे हाथ को पता ना चले, सही मायनों में दान भी वही है। तो बिल्कुल किसी भी तरह से मदद कीजिए, पर जरूर कीजिए। और एक पारंपरिक हम छोटा सा 4 लाइनें हम गुनगुनाएंगे सभी मिलके, एक लोकगीत, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा संगीत भी होना चाहिए, है ना। निमै कथा परिता नाल चरखा चंदा, शावा चरखा चंदन, मैं कथा परिता नाल चरखा चंदा, शावा चरखा चंदन। मेरी माँ ने भेजा भी चलवाया मेखा, के चरखा मेरी माँ ने भेजा भी चलवाया मेखा। याद आए तेरी माँ जल के मुँह देखा चरखा चंदा, शावा चरखा चंदा, मैं कथा परिता चरखा चंदा। ते लोहड़ी कुछ इस तरीके नाल मंगदे सी पंजाब दे विच, शायद सानू भुल गया। माई ने माई पाथी पा, पाथी विच कटोरा तेरा, पुत जम्मूगा गोरा, गोरे दी कमाई तेरे पल्ले विच पाई। 4 दाने खिलावे पाथी लैके हिलावे। जब लोहड़ी दे दिंदे सी, कोठे उत्ते करूंगा ए घर चंगा, कोठे उत्ते करूंगा ए घर। साडे पैरां हेठ सलाइयां असी किहड़े वेले दियां आईयां, साडे पैरां हेठ रोड़ सानू छेती छेती तोड़। सभी बहनों को लोहड़ी और संक्रांत की सभी को बधाई, सबको नमस्कार करती हूँ। मैं बदली सुनाऊंगी। श्यामा सानू लोहड़ी दे, ज्यादा दे पावे थोड़ी दे। श्यामा सानू लोहड़ी दे, ज्यादा दे पावे थोड़ी दे। प्रेम के रंग में रंग देना, प्रेम के रंग में रंग देना, अपने प्यारियां दा संग देना, अपने प्यारियां दा संग देना। श्यामा सानू लोहड़ी दे, ज्यादा दे पावे थोड़ी। लोहड़ी असां तेरे कोलों लैनी है, लोहड़ी असां तेरे कोलों लैनी है। तैनू भी देनी पैनी, तैनू भी देनी पैनी है। श्यामा सानू लोहड़ी दे, ज्यादा दे पावे थोड़ी दे। श्यामा सानू लोहड़ी दे, ज्यादा दे पावे दे। सतसंग दे विच आउंदी रवां, सतसंग दे विच आउंदी रवां। सोहणे सोहणे दर्शन पाउंदी रवां, सोहणे सोहणे दर्शन पाउंदी रवां। चरण दे अपने भक्ति दे, चरण दे अपने भक्ति दे। ज्यादा दे पावे थोड़ी दे। श्यामा वे सानू लोहड़ी दे, ज्यादा दे पावे थोड़ी दे। सेवा ते सिमरन दे देना, सेवा ते सिमरन दे देना। याद सदा तेरी बनी रवे, ज्यादा दे पावे थोड़ी दे। याद सदा तेरी बनी रवे, ज्यादा दे पावे थोड़ी दे। श्यामा वे सानू लोहड़ी
ज्यादा दे पावे थोड़ी दे। सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये मानती हूँ कि लोहड़ी एक सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। पहले हम सब समाज में सब लोग मिलकर ही लोहड़ी मनाया करते थे। ये आज शायद थोड़ा सा गलत प्रचलन हो गया कि हर घर में अलग अलग लोहड़ी जलने लगी है। बेहतर यही है कि हम सभी मिलकर लोहड़ी मनाएं। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं लोहड़ी के पद पर सुनाना चाहूंगी। प्रकृति संस्कृति उपज का जश्न, मनाए मिलजुल ये त्योहार। मकर संक्रांति से एक दिन पहले आती है लोहड़ी, सब हो तैयार। उत्तर भारत में प्रचलन इसका उत्तरायण प्रवेश करता दिनकर। जो हम कहते हैं कि प्रकृति में बदलाव आते हैं, तो जो सूरज है वो लोहड़ी के अवसर पर उत्तरायण में प्रवेश करता है। उत्तर भारत में प्रचलन इसका उत्तरायण प्रवेश करता दिनकर। लकड़ी का ढेर जला सब बैठे, नकारात्मकता भगाए मिलकर। इस दिन हम सारी नेगेटिविटी को दूर करते हैं। धरती पर ऊष्मा है बढ़ती, किसान झूमते फसल काटकर। रेवड़ी मूंगफली की प्रचुरता, सब मिल खाएं बांट बांट कर। शादी की पहली लोहड़ी हो, सब हम मानते हैं पंजाब में शादी हो, बच्चा हो, लोहड़ी मनाई जाती है। शादी की पहली लोहड़ी हो या फिर हो नव शिशु जन्म की, निसंकोच मांगे सब उनसे। सब बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के हम मांगने जाते हैं ऐसे घरों से लोहड़ी। निसंकोच मांगे सब उनसे, सुना सुना कहानी दुल्ला भट्टी की। अजब गजब महिमा लोहड़ी की, भाईचारे का अनूठा पर्व है ये। मिटाकर आपसी द्वेष व अहंकार, स्नेह सद्भाव का करता संचार। स्नेह सद्भाव का करता संचार। धन्यवाद। संगीता गर्ग जी, बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति दी है। और बिल्कुल अब हम सभी जो है पारंपरिक रूप से जो लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलन करके वहां बाहर जलाएंगे। सब बिल्कुल संगीत उत्सव के साथ स्वागत करेंगे। लेकिन इससे पहले, जी हाँ, जैसा कि बताया है, समाचार प्यारी मीडिया समूह हमेशा ही श्रेष्ठ भारत के निर्माण में लगा हुआ है। और बात जब आती है अपनी सनातनी सभ्यता की, अपनी संस्कृति की, जिसका लोहा जो है पूरे विश्व में, सारी दुनिया में जिसका डंका बजा हुआ है, तो हमने जो है किसी भी कीमत पर ये प्रण लेना है। यहाँ मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है कि उस पर किसी भी तरह का कोई आज अगर कोई आती है तो ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारा जो डंका पूरे विश्व में बज रहा है वो केवल सनातनी सभ्यता की वजह से बज रहा है। तो हम सबका ये प्रयत्न रहना चाहिए कि कोई भी बाहरी ताकत जो इन मूल्यों से हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप जो है आगे आए। आप देखिए, जब आप चलेंगे तो आपकी सोच वाले इसी तरह के बहुत सारे बहनें और हम सब हैं आपके साथ मिलेंगे। और हम तो ये मुहिम चला ही रहे हैं, तो आप सब बहनें बिल्कुल इस मुहिम में शामिल हो जाइए। और बिल्कुल श्रेष्ठ भारत जो निर्माण में हम कार्यरत हैं, तो आप हम सब का साथ चाहेंगे और इसी तरह से हम आगे भी उत्सव मनाते रहेंगे। अब हम जल्दी से इस चरण को खत्म करके अगले चरण में बहुत जल्द मिलेंगे। अभी ऊपर सब जलेंगे, लोहड़ी जलाएंगे और जलपान भी लेंगे। तो एक बार जोरदार हम सबसे पहले नारा लगाएंगे कि भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। जी, अब हम अगले चरण में बहुत जल्द ऊपर मिलेंगे। तो तब तक के लिए बने रहें समाचार प्यारे मीडिया समूह के साथ।